हेलो फ्रेंड्स, आज की टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत ही यूज़फुल है जो हम सभी लोगों के डेली लाइफ में बहुत काम में आने वाली है। तो देर नहीं करते हैं और फटाफट से अपना वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आज का मेरा जो सबसे पहला टिप है वो है पापड़ को लेकर। तो पापड़ खाना किसको पसंद नहीं होता है, चाहे फिर वो चावल का हो या फिर मूँग का हो। सभी लोग पापड़ खाने के बहुत ही शौकीन होते हैं। लेकिन कई बार ऐसी प्रॉब्लम आती है कि बहुत से लोगों को ना तेल मना होता है। उनको क्या कोई भी प्रॉब्लम की वजह से उनको शरीर जो तेल होता है बिल्कुल अवॉइड किया जाता है और वो तेल नहीं खा पाते हैं। तो इस तरीके से हम पापड़ कैसे खाएं, उसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी टिप है। आपको क्या करना है, गैस जलाना है और जो भी पापड़ चाहे मूंग का हो या चावल का हो हमें सेकना है। उसको हम ना इस तरीके से चमीटे की हेल्प से जब बार बार ऐसे पलटेंगे ना तो हमारा जो पापड़ है वो बहुत अच्छे तरीके से सिक जाता है। और ये जो पापड़ होता है ना वो उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगता है जिससे जैसा तेल का होता है। क्योंकि जब हम तेल का पापड़ खाते हैं तो तेल के पापड़ से एक तो हमें नुकसान भी बहुत होता है। तो आप जब भी पापड़ सेकिए तो एक बार इस टिप को ज़रूर से ट्राई कीजिए। आपको पापड़ सेकने के लिए ना गैस अगर आप तेज कर रहे हैं तो आपको जल्दी तुरंत पलट लेना है, जिससे कि क्या होगा, हमारे जो पापड़ होंगे उनमें बिल्कुल भी निशान नहीं आएगा और देखने में भी बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि आपका पापड़ जो है वो जल रहा है तो आपको गैस की जो फ्लेम है वो लो कर देना है और उसके बाद भी आप पापड़ को अच्छे तरीके से सेक सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा तरीका होता है और इस तरीके से हम चावल के पापड़, मूंग के पापड़, सारे पापड़ को सेक कर एंजॉय कर सकते हैं। और जिसको पापड़ पसंद है ना उसके लिए ये टिप बहुत ही यूज़फुल है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पापड़ जो हैं वो सेक गए हैं और मैं ना तोड़ कर भी आपको दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से सिके हुए हैं। ऐसा नहीं होता है कि ये चमचोले से होते हैं, मतलब सिकते नहीं हैं ठीक से। ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है पापड़ को सेकने का और इस तरीके से ना हम पापड़ को टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बना सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये टिप पसंद आए हो। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो लौकी को लेकर है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब भी हमारे यहाँ इस टाइप से लौकी आ जाती है ना तो लौकी को जब हम 2 से 3 दिन रखते हैं तो ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। क्योंकि लौकी एक ऐसी सब्जी होती है जिसमें ना सबसे ज़्यादा पानी होता है। तो जब ज़्यादा लंबे टाइम तक इसको रखते हैं तो इसमें कुछ कड़कपन आ जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी टिप है कि जब भी आप लौकी को स्टोर करना चाहें तो उसके लिए आपको एक न्यूज़पेपर लेना है और न्यूज़पेपर में आप इसको रैप करके रखिए। 2-3 बार आप अच्छे से इसको रैप कर लीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो लौकी है ना, जितना भी इसमें पानी होगा वो न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से एब्जॉर्व कर लेता है। और आप इस तरीके से रैप करके चाहें तो आप फ्रिज में रखिए या तो सर्दी का मौसम है आप इसको बाहर भी स्टोर करके रख सकते हैं। हमारी जो लौकी है वो बहुत ही लंबे टाइम तक चल जाती है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, ना ही इसमें जो वाइट वाइट से जो बीज हो जाते हैं ना वो भी नहीं होंगे। तो बहुत अच्छा तरीका होता है। और इस तरीके से अगर हमारे पास आधी कटी हुई लौकी है, क्योंकि बहुत से लोगों के यहाँ एक साथ तो लौकी बनती नहीं है, जो आधी कटी हुई लौकी होती है उसको स्टोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हम इस तरीके से न्यूज़पेपर की हेल्प से उसको भी स्टोर कर सकते हैं, जिससे उसके जो ऊपर का जो पार्ट्स होता है ना जिसमें पीलापन आ जाता है वो भी बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो बहुत ही अच्छा तरीका होता है। आई होप आपको पसंद आया हो। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है नेल पेंट को लेकर। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, जब भी हम कहीं जाते हैं तो हमारे जो नेल्स का हाल होता है ना वो कुछ इस तरीके का हो रखा होता है कि आधी नेल पेंट लगी होती है और आधी जो होती है वो छूट जाती है। और अचानक से अगर हमें कहीं जाना है और हमारे पास नेल पेंट रिमूवर नहीं है तो उस केस में हम बहुत अच्छे से इसको रिमूव कर सकते हैं एक सैनिटाइज़र से। सैनिटाइज़र आपको जो भी लेना है वो आपको ऐसा लेना है कोई अच्छी कंपनी का, और उसका जो डेट है वो निकला हुआ नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो हमें थोड़ा सा कॉटन में सैनिटाइज़र डाल लेना है और जिस भी नेल्स के हम नेल पेंट छुटाना चाहते हैं उसमें हमें थोड़ा सा इस तरीके से ना लगा देना है। और लगाने के बाद हमें क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से रगड़ना है। रगड़ने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगेगी, क्योंकि अगर रिमूवर होता है तब तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है, लेकिन सैनिटाइज़र को हम एज अ रिमूवर यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें मेहनत ज़रूर करना पड़ेगी। लेकिन इसके जो रिज़ल्ट होता है ना वो बहुत अच्छा निकलता है, क्योंकि इससे नेल पेंट तो अच्छे से क्लीन हो जाती है, साथ ही साथ हमारे जो नेल्स होते हैं ना उनमें एक अलग सी साइन आ जाती है और वो ना बहुत अच्छे लगते हैं देखने में। तो बहुत अच्छा तरीका होता है। और इस तरीके से ना जैसे हमारे जो कपड़ों पे कोई दाग लग जाता है, जैसे इंक का दाग होता है या फिर हल्दी वगैरह का दाग होता है, तो उसको भी हम सैनिटाइज़र की हेल्प से बहुत अच्छे से छुटा सकते हैं। और ये वाला जो वीडियो है वो मैंने पहले ही शेयर किया है, लेकिन ये बहुत ही काम की टिप है। तो एक बार मैं आपको फिर से अच्छे से क्लियर करके बता देती हूँ, जिससे कि हम सभी लोगों को बहुत ही इससे हेल्प मिले। क्योंकि ना अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास रिमूवर जो
जो होता है वो ख़त्म हो ही जाता है। तो इस तरीके से हम सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं और आप देख रहे हैं वीडियो में कि जो नेल्स हैं वो कितने अच्छे से क्लीन हो गए हैं। तो बहुत अच्छा तरीका होता है। और जो सैनिटाइज़र होता है वो आजकल सभी के घर में मौजूद होता ही है। अगर नहीं है तो आपको सैनिटाइज़र की एक शीशी तो अपने घर में रखना ही चाहिए, क्योंकि हमें समय समय पर सैनिटाइज़र से हाथ धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप आपको मेरा ये टिप्स पसंद आया हो, और आप देख सकते हैं कि मेरा जो सैनिटाइज़र है वो इस कंपनी का है। तो उसी तरीके से आप भी जो है सैनिटाइज़र को ज़रूर से रखिए घर पर। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो भी बहुत यूज़फुल है। आपने देखा होगा जब भी हमारे पास इस टाइप की सलवार होती है जिसमें क्या होता है, इलास्टिक भी लगी होती है और ऊपर से ना इसको टाइट और ढीला करने के लिए बद्दी लगी होती है। लेकिन अक्सर क्या होता है, ये जो बद्दी होती है ना, इसमें जब गांठ लग जाती है तो वो इतनी छोटी होती है कि इसको खोलना बहुत तो ज़्यादा इसको मुश्किल खोलने हो का एक जाता बहुत है। ही अच्छा तरीका है। आपको क्या करना है, 2 सेफ्टी पिन ले लेना है और आप जब इसको हल्के से उठाएँगे ना तो आप देखेंगे इसमें ना आपको 2 पार्टीशन दिखाई देंगे। तो बस दोनों में आपको क्या करना है, अलग-अलग सेफ्टी पिन लगा देना है और इसकी हेल्प से ना आप चाहे जितनी जैसी भी गाँठ हो आप उसको बहुत ही अच्छे से खोल सकते हैं। तो बस अभी मैं सेफ्टी पिन लगा देती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम जो है गार्ड को आसानी से खोल पाएंगे। तो दोनों हाथों से जब आप इसको ऐसे पकड़ेंगे ना, आप थोड़ा सा आप इसको हिलाएंगे तो आप देखेंगे आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपके जो गार्ड है वो बहुत अच्छे तरीके से खुल जाती है। और इस तरीके से हम कोई भी गार्ड हो गई हो, चाहे फिर वो पन्नी की हो या फिर किसी भी कपड़े की हो, चाहे आपने देखा होगा जो जैकेट वगैरह होती है उसमें भी ना ऊपर डोरी में गांठ लग जाती है, तो इसकी हेल्प से हम बहुत अच्छे से छुटा सकते हैं। इससे आपका जो कपड़ा है वो भी डैमेज नहीं होता है और हमारा जो काम है वो भी बहुत अच्छे से आसानी से हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि एक भी मिनट नहीं लगता है और आपकी जो गांठ है वो आराम से खुल जाती है। तो आई होप आपको मेरा ये तरीका जो है वो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो इसके लिए एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये वाली जो टिप है ना, वो ख़ास करके सर्दी के मौसम में बहुत काम में आने वाली है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है कि सर्दी में ना हम सभी लोग बालों को कम से कम वॉश करते हैं, तो और हम तेल तो डालते ही हैं। फिर अचानक से अगर कहीं पर भी हमें जाना होता है तो आप देखते हैं बालों में ना एक ऑयली सा पन होता है, जिसकी वजह से ना हम कोई भी हेयर स्टाइल करते हैं तो वो अच्छे लगते ही नहीं हैं, क्योंकि ना चिप चिप सी रहती है बालों में। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा सा तरीका है। आपको करना क्या है, आपको ना कंघी जो भी आप उसमें कॉम्ब कर रहे हो उसमें ना आप थोड़ा सा टैल्कम पाउडर ले लीजिए, जो भी आपके पास हो उसको ना आप इस तरीके से कंघी में डाल दीजिए। दोनों साइड आप इसको डालिए और डालने के बाद में आपको थोड़ा सा ना इसको नीचे के साइड अच्छे से झड़ा लेना है, जिससे कि जो इसमें एक्स्ट्रा जो भी पाउडर होगा वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में आप इससे अगर कॉम्ब करेंगे तो आपके बालों में एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी और जो भी ऑयलीपन होता है ना वो पाउडर की वजह से कम हो जाता है, जिससे कि हमारे जो बाल होते हैं बहुत ही सिल्की हो जाते हैं और देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये टिप बहुत ही यूज़फुल होती है। एक बार जब आप इसको ज़रूर से ट्राई करेंगे ना तो आपको बहुत पसंद आएगी। और मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है गोल्ड को लेकर। तो सोना खरीदना किसको पसंद नहीं होता है, खास करके अगर लेडीज़ की बात की जाए ना तो वो तो इसमें बहुत ही ज़्यादा शौकीन होती हैं और मुझे भी बहुत शौक़ है गोल्ड को ख़रीदने का। लेकिन ख़रीदते समय 2-3 बातें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ही ध्यान रखनी चाहिए। तो जब भी हम गोल्ड को ख़रीदें तो बहुत अच्छी दुकान से ख़रीदें और साथ ही साथ आप लेते समय उसमें हॉलमार्क का जो निशान होता है उसको ज़रूर से चेक कर लें। बिना हॉलमार्क के आप कोई भी गोल्ड ना ख़रीदें। लेकिन बाई चांस कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत सी चीज़ लेकर आते हैं लेकिन उसमें ना हॉलमार्क का निशान नहीं होता है। तो थोड़ा सा अगर हमें डाउट लगे कि वो चीज़ हमारी गोल्ड की है या नहीं, तो उसको ना हम घर में भी बहुत अच्छे तरीके से चेक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताने वाली हूँ जिसकी वजह से ना हम अपना बहुत सारा पैसा भी बचा सकते हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है ना कि धोखे धोखे में ना हम गलत सोना ले लेते हैं और आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो हमें करना क्या है, जब भी हम मार्केट से कोई भी गोल्ड की चीज़ लेकर आएँ या फिर हमें गिफ्ट में गोल्ड मिले तो उसको एक बार आपको ज़रूर चेक कर लेना है। चेक करने के लिए आपको एक कटोरी में विनेगर लेना है, आपको वाइट विनेगर ही लेना है और उसके बाद आप जो भी चीज़ चेक करना चाहते हैं, जैसे मैं चूड़ी को चेक करूँगी और जो मेरी चूड़ी है वो गोल्ड की ही है और जो मैंने बाली डाली है वो भी मेरी गोल्ड की है। तो डालने के बाद हमें क्या करना है, 15 मिनट ऐसे ही छोड़ देना है और 15 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, इसको ना उठाएंगे और अपने हाथों से अच्छे से रफ करके देखेंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं और चलिए मैं ना आपको दिखाती हूँ। तो अच्छे से रगड़ने के बाद
अगर हमारी जो गोल्ड की चीज़ होगी उसमें आपको दिखाई दे कि उसका जो कलर है थोड़ा सा चेंज हो रहा है, कलर उतर रहा है या ना हल्का सा पीलापन जो है वो अलग हो रहा है, साथ ही साथ विनेगर में भी आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो वाइट से ना येलो हो जाएगा, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो चीज़ है वो गोल्ड की नहीं है। तो मेरे जो चूड़ी थी वो गोल्ड की ही थी, तो उसमें मुझे ऐसा कोई साइन नहीं मिला। और साथ ही साथ मैंने एक दूसरी बाली भी ले रखी है जिसको भी मैंने विनेगर में डाल रखा है, तो आप वीडियो में जूम करके देख सकते हैं। और डालने के बाद मैं 15 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ, तो आपको ना ये वाली बाली जो कि आप बिल्कुल भी नहीं पहचान पाएंगे कि गोल्ड की है या नहीं, तो जब आप विनेगर में डालेंगे ना तो आप देखेंगे आपको ना हल्का सा इसमें कलर उतरा हुआ दिखाई देगा, किसी भी साइड से आपको दिखाई दे, ज़रूरी नहीं है कि पूरी गोल्ड की चीज़ का कलर उतरे, थोड़ा सा कोने में या कहीं पर भी जब आप अच्छे से देखेंगे ना तो आपको थोड़ा सा ज़रूर साइन मिल जाएगा और आप बहुत अच्छे से इससे पहचान सकते हैं कि आपकी जो चीज़ है वो गोल्ड की है या नकली है। साथ ही साथ जो विनेगर होगा उसमें भी हल्का सा पीलापन आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है घर पर ही अपनी चीज़ों को चेक करने का, क्योंकि बहुत सा केस ऐसा होता है कि हमारे पास सामान तो गोल्ड का होता है लेकिन हमें थोड़ा सा डाउट होता है और हम क्या करते हैं फटाफट से सुनार की दुकान पर जाते हैं चेक कराने के लिए कि वो असली है या नहीं, लेकिन जो सुनार लोग होते हैं वो तेजाब से चेक करते हैं। तो गोल्ड में तेजाब डालना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है और साथ ही साथ हमारा जो गोल्ड होता है उसके चोरी होने के भी बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इधर मैं दूसरा तरीका भी बताती हूँ। तो मैंने ना 2 बाली ले रखी है, एक गोल्ड की है और एक गोल्ड की नहीं है। तो अगर हमारी जो बाली है वो गोल्ड की में थोड़ा भी मिलावट होगी तो आप जब मैग्नेट में उसको चिपकाएंगे ना तो मैग्नेट जो होगी उसको थोड़ा सा भी अट्रैक्ट करेगी, तो आप समझ जाइए कि हमारी जो बाली है वो गोल्ड की नहीं है। और एक दूसरी बाली है उस पर भी मैंने मैग्नेट डाली है, तो आप देख सकते हैं वो कितनी आराम से उठकर आ गई है। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है, आप छोटी सी मैग्नेट अपने पास हमेशा रखिए और इस तरीके से ना आप गोल्ड को अच्छे से पहचान सकते हैं। और हर लेडीज़ को ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको आज का मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर